माता पिता की सेवा। पुत्र को, लड़की को अपने माता पिता की सेवा कैसे करना चाहिए, अपने पिता का, माता का आज्ञा का पालन कैसे करना चाहिए। रामचरितमानस में लिखा गया है, भगवान राम के किताब में लिखा गया है माता पिता के बारे में। आखिर क्या लिखा गया है, कैसे अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, उसके बारे में लिखा गया है। क्या? मात पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी। कोई भी पिता अपने पुत्र को अगर काम बताए, चाहे कोई भी माँ अपने पुत्र को काम बताए, चाहे वह काम कठिन हो चाहे सरल हो, पुत्र के लिए उस काम को शुभ मान करके पुत्र को करना चाहिए। उस काम को शुभ मान करके पुत्र को करना चाहिए। भाई, कोई भी माँ, कोई भी पिता पुत्र को ऐसा काम बताएंगे जिसे पुत्र खुद कर सकता है। अब पिता, अब माँ तुमसे पानी मांग रहे हैं पीने के लिए, तो या पुत्र के लिए, लड़की के लिए कौन सा कठिन काम है जो पुत्र अपने माता को, पिता को पानी नहीं दे सकते। अगर पिता भोजन मांगते हैं तो ये कौन सा कठिन काम है। बीमार हैं, दवा मांग रहे हैं कि बेटा दवा दे दो, तो यह पुत्र के लिए यह कौन सा कठिन काम है कि दवा खरीद कर नहीं दे सकते हैं जब अपने बल पर कमा रहे हैं, खा रहे हैं। माता पिता बीमार हैं तो उसे इलाज करवाने के लिए अगर पुत्र से कह रहे हैं तो यह पुत्र के लिए कौन सा कठिन काम है। पिता के पास चप्पल नहीं है, कपड़े नहीं है, उस माता पिता के पास कपड़े खरीदने के लिए, चप्पल खरीदने के लिए मांग रहे हैं, तो पुत्र के लिए कौन सा कठिन काम है जो पुत्र दे नहीं सकता है। अपने खर्च के लिए माता पिता मांग रहे हैं तो पुत्र के लिए कौन सा कठिन काम है कि जो पुत्र कर नहीं सकता है। कोई भी माँ, कोई भी पिता अपने पुत्र को या थोड़ो कहेंगे कि बेटा जाओ आग में कूद जाओ, तो भाई पुत्र के लिए कठिन काम है। कोई भी माता, कोई भी पिता अपने पुत्र को ये थोड़ो कहेगी तुम फांसी लगा करके मर जाओ, जहर खा करके मर जाओ, या भाई कठिन काम है। पर पुत्र को अगर पिता, अगर माता तुम्हें कोई काम बताए, उस काम को त्याग भाव हो करके पुत्र को करना चाहिए। माता पिता का आज्ञा का पालन करना चाहिए पुत्र को। बहुत से पुत्र आज्ञा का पालन करते हैं
और जो तुमसे कह रहे हैं आज्ञा का पालन करने के लिए, वही माता और वही पिता तुम्हारी आज्ञा का पालन पहले से कर चुके। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारी आज्ञा का पालन पिता ने कहाँ किए, माँ ने कहाँ किए। सुनो, हम बताते हैं। जब तुम पैदा हुए तुम्हारे पास चप्पल नहीं थे पहनने के लिए, तब तुम नहीं भी मांगे तो भी वही पिता वही माँ तुम्हारे पैर में चप्पल भी मांगे। तुम्हें कपड़े नहीं थे पहनने के लिए, वही पिता वही माँ तुम्हें बिना मांगे कपड़े भी पहनाए। और तुम कपड़े के लिए, जूते चप्पल के लिए रुपया पैसा भी मांगे तो वही माता वही पिता आज्ञा का पालन भी किए। तुम्हें पैसे भी दिए कपड़े के लिए, जूते चप्पल के लिए। तुम्हें ज्ञान नहीं था, वही माता वही पिता तुम्हें ज्ञान भी दिए। और तुम्हें ज्ञान प्राप्त कराने के लिए वही माता वही पिता गुरु के पास भेजे। पर स्वार्थ भाव होकर के भेजे। अब ये लोभ को लेकर कोई पिता कोई माँ ये थोड़ो गुरु के शरण में भेजी कि पुत्र को ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, हमारी लड़की को ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तो अपने माता पिता को ज्ञान देंगे। बताओ, क्या लोभ को लेकर भेजे? और गुरु के पास भेजे तो जितना तुम्हें खर्च लगा, कलम के लिए रुपया पैसा मांगे, कॉपी के लिए, किताब के लिए, फीस के लिए, तो वही माता पिता तुम्हारे कलम को, कॉपी को, किताब को रुपया पैसा दिए, तुम्हारी आज्ञा का पालन किए। बताओ किए कि नहीं किए? जब किए तो वही माँ और वही पिता कोई काम बताते हैं तो शुभ मान करके आज्ञा का पालन करो। त्याग भाव हो करके करना है, लोभ को लेकर नहीं, स्वार्थ को लेकर नहीं कि हमारे पिता के पास, माता के पास जमीन है तो जमीन को देख करके तुम सेवा आज्ञा का पालन कर रहे हो। स्वार्थ भाव हो करके अपने माता पिता की सेवा करो। जो तुम सेवा करने जा रहे हो उससे पहले वही पिता वही माता तुम्हारी सेवा कर चुके हैं। अब तुम करो या मत करो। बहुत से लोग पुत्र कह देते हैं कि हमारे पिता ने, हमारे माँ ने हमारी कहाँ सेवा की। सुनो, जब तुम पैदा थे, पैदा हुए, तब तुम अपने से पानी भी पी नहीं सकते थे, अपने से दूध भी पी नहीं सकते थे, पर वही माँ तुम्हें पानी भी पिलाई, तुम्हें दूध भी पिलाई। तब कोई भी माँ अपने लड़की को, लड़का को तुम्हें दूध पिलाई, पानी पिलाई, तुम अपने से पी नहीं सकते थे, तो स्वार्थ को, लोभ को लेकर थोड़ो पिलाई कि एक दिन हमारा यह लड़का हमें पानी पिलाएगा, हमें दूध पिलाएगा। तुम भोजन नहीं कर सकते थे अपने से उठा करके, वह माँ तुम्हें गोद में ले करके
मुंह में भोजन भी कराई। बताओ कराई कि नहीं कराई? तुम अपने से चड्डी भी नहीं पहनना जानते थे, वही माँ तुम्हें चड्डी भी पहनाई। तुम अपने से कपड़े भी नहीं पहन सकते थे, जब शरीर से निंगा थे, वही माँ तुम्हें वस्त्र भी पहनाई। पर कोई भी माँ यह थोड़ो सोच करके पहनाई, लोभ को लेकर थोड़ो पहनाई कि हम पहना रहे तो हमारा लड़का भी एक दिन पहनाएगा। स्वार्थ भाव हो करके तुम्हारी सेवा की। तुम बैठना भी नहीं जानते थे, वही माँ वही पिता तुम्हें बैठना भी सिखलाए। तुम अपने से चल भी नहीं सकते थे, वही माता वही पिता तुम्हें चलना भी सिखाए। बताओ सिखाए कि नहीं सिखाए? उसी तरह हर पुत्र को अपनी माता का पिता का सेवा करना चाहिए। उनके पास धन है कि नहीं है, उनके पास जमीन है कि नहीं है, जमीन को लेकर के मत सेवा करो, त्याग भाव होकर के सेवा करो। उनके पास रुपया पैसा है कि नहीं है, भले कितना भी रुपया कमाते हो रखे हो, वो तुम्हें दे या ना दे। अगर पानी मांगते हैं तो उन्हें पानी दो, जरूरत पड़ता है तो भोजन दो। उनके पास चप्पल नहीं है, चप्पल खरीद कर दो। कपड़े नहीं है, कपड़े खरीद कर दो, पूरा करो। बीमार पड़ते हैं वही माता पिता, उनके पास दवा खरीदने के लिए दवा खरीद कर दो, उनके इलाज करवाओ। उनके दुख में हर उनके खर्च के लिए भी दो। पर आजकल के अधिकांश लोग, पुत्रों को कह रहा हूं, अपने माता पिता की जो सेवा करते हैं तो लोभ के लेकर के सेवा करते हैं। हमारे माता पिता के पास जमीन है, जमीन देंगे तो सेवा करेंगे। इनके पास धन है, धन देंगे तो सेवा करेंगे। इनके पास रुपया है, रुपया देंगे तो सेवा करेंगे। इनके पास नौकरी है, नौकरी का लालच दे करके लेकर के सेवा करेंगे, न तो सेवा नहीं करेंगे। जो पुत्र अपने माता पिता की लोभ को लेकर के सेवा करते हैं, उस सेवा को सेवा भगवान नहीं मानते। तुम्हारी सेवा किए वही माता पिता तो त्याग भाव हो करके किए। तुम पानी भी नहीं पी सकते थे, पैदा हुए तो पानी भी पिलाए। तुम दूध भी नहीं पी सकते थे, दूध भी पिलाई। तुम अपने से भोजन भी नहीं कर सकते थे, भोजन भी कराई। तुम अपने से चड्डी भी नहीं पहन सकते थे, चड्डी भी पहनाई, कपड़े भी पहनाई। पर कोई भी माँ यह थोड़ो सोच कर ये लोभ लेकर थोड़ो पहनाई थी कि पुत्र एक दिन हमें पानी पिलाएंगे, हमें भोजन कराएंगे, हमें कपड़े पहनाएंगे। तो त्याग भाव होकर अपने माता के पिता की आज्ञा का पालन करो, सेवा करो। यह सब काम भगवान राम अपने माता पिता की आज्ञा भी का पालन भी किए और सेवा भी की। राजा दशरथ अपने पुत्र राम को 14 साल का वनवास दिए। पर जब वनवास दिए तो राम को बहुत ज्यादा प्रसन्नता हुई, बहुत खुश हुए कि पिता ने हमें 14 साल का वनवास दे रहे। उस काम को शुभ मान करके, सरल मान करके आज्ञा का पालन किए
और 14 साल का वनवास पूरा हो गया तो अपने पिता पर और ज्यादा प्रसन्न हुए, अपनी मां पर और ज्यादा प्रसन्न हुए। भले राजा दशरथ वनवास पूरा हो गया तो मर गए, पर मन से वही राम अपने पिता का सम्मान किए, माता का सम्मान किए, सेवा किए। अगर भगवान को पिता मानते हो, सज्जन हो, तो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। जय जय नारायण।